Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn infinitives. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह के वर्ब होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं. और एक बार बता रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. ये जो नॉन फाइनाइट भी तीन रकम के होते हैं, एक जेरंड, एक पार्टिसिपल और थर्ड वन इज इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. अन इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब. एक इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब से फॉर्म होता है, एक वर्ब से बनता है इन्फिनिटिव, बट डजंट एक्ट एज ए वर्ब. कभी भी वर्ब जैसा एक्ट नहीं करता या वर्ब जैसा यूज नहीं होता, या मतलब एक्शन को नहीं समझाता. इट एक्ट्स एज ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. वर्ब जैसा तो नहीं होता, ये वर्ब का काम नहीं करता. और कैसा काम करता है? नाउन जैसा काम करता है, एडजेक्टिव जैसा काम करता है, या तो फिर एडवर्ब जैसा काम करता है सेंटेंस में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स दो तरह के होते हैं. कितने टाइप्स? टू. 1 एंड 2. क्या क्या है? नंबर 1, टू इन्फिनिटिव्स, मतलब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है. V1 मतलब हमें पता है, V1 होता है वर्ब का बेस फॉर्म. तो एक होता है टू इन्फिनिटिव्स एंड द सेकेंड वन इज बेयर इन्फिनिटिव्स. बेयर इन्फिनिटिव्स मतलब खाली बेस फॉर्म लगेगा, उससे पहले टू नहीं लगेगा. वीडियो एंड तक देखना, हड़बड़ाहट, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से धीरे धीरे समझेंगे. एंड आई होप यू विल बी क्लियर, यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली विदाउट एनी कन्फ्यूजन. ये भरोसा है. देखेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे टू इन्फिनिटिव्स कैसा है और बेयर इन्फिनिटिव्स कैसा है. और ये इन्फिनिटिव्स मतलब ये बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब जैसा कैसे काम करता है. यहाँ और एक चीज है, जो टू इन्फिनिटिव्स कौन से वर्ब के बाद यूज किया जाता है. यूजुअली टू इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वंस, मतलब फॉलोइंग वर्ब्स. ये जो वर्ब यहाँ पर लिखा गया है, अग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, क्लेम, डिसाइड, डिमांड, डिजायर, एक्सपेक्ट, फेल, फॉरगेट, एजिटेट, होप, इंटेंट, लर्न, मैनेज, नीड, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड, रिफ्यूज, रिक्वेस्ट, सीम, टेंट, वांट, विश. ये जो वर्ब के बाद टू क्या लगाया जाता है? टू इन्फिनिटिव्स लगाया जाता है, मतलब टू वर्ब वन लगाया जाता है. तो हम और यहाँ पर ये सब वर्ब के बाद टू V1 लगने के बाद ये जो है ये या तो नाउन का मीनिंग देगा, या एडजेक्टिव का मीनिंग देगा, या फिर एडवर्ब का मीनिंग देगा, या एक्सप्रेशन देगा, या नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसा यूज हुआ होगा. तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे. आई होप, यहां पर देखिए एक वर्ब है, होप इसके अंदर होगा, देखेंगे. आई होप टू सी यू सुन. मैं आपको दोबारा देखने का आशा रखता हूं या भरोसा रखता हूं. यहां देखिए हमें पता है पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, SVO. यहां आई होप मैं आशा करता हूं. क्या यहां अगर आप ये वर्ब के ऊपर आप सवाल करोगे व्हाट, तो हमें मिल रहा है टू सी. तो ऑफ कोर्स यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. जैसे कि आई वांट एन एप्पल, आई वांट अ बुक, आई प्लेड फुटबॉल, वैसे आई होप टू सी यहां पर ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. और हमें पता है एक ऑब्जेक्ट कोई नाउन या तो फिर प्रोनाउन हो सकता है. तो यहां पर ये एक नाउन जैसा काम कर रहा है. It is a noun here. This to infinitive is a noun here in this sentence. Next one, to help others is a good quality. मैं बोल सकता हूँ राहुल is a good boy, रवि is a good student. वैसे ही पहले in the place of subject, ये subject के जगह पर यूज किया गया है, तो of course it is a subject. और एक subject नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ये हमें पता है. तो ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सब्जेक्ट मीन्स नाउन.
ये भी यहाँ पर एक नाउन का रोल ही प्ले कर रहा है। हमें ये समझ में आ गया कि फर्स्ट एग्जाम्पल में ये भी एक नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में, और सेकेंड एग्जाम्पल में ये भी एक नाउन है सब्जेक्ट के रूप में। हमारा पहला जो प्रूफ है टू इन्फिनिटिव्स, ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। हम देखेंगे एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है। सी वांट्स, उसे चाहिए अ बुक, एक बुक चाहिए। ध्यान से सुनिए इसको, आप अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सी वांट्स अ बुक, उसे एक बुक चाहिए। क्यों? हमें यहां सवाल आता है क्यों? टू रीड। यहां पर ये जो टू रीड जो लिखा गया, ये बुक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है। बुक चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बुक, पढ़ने के लिए बुक। यहां जो बुक है, हमें पता है अगर कोई वर्ड ये नाउन के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा हो या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। तो यहां पर जैसे कि ये अ बुक, ये बुक को क्या डिस्क्राइब कर रहा है या इसके ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, दिस वन टू रीड, ये वाला, ये टू इन्फिनिटिव्स ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। सो यहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर टू इन्फिनिटिव से एक एडजेक्टिव का, आप देखे होंगे इसमें मैंने जो समझाया, ये कोई वर्ब का काम नहीं कर रहा है। वर्ब मतलब कोई एक्शन का काम कर रहा है। तो यहां पर ये है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, ही रैंग द बेल, उसने बेल बजाया। अब ध्यान से सुनिए, ये वाला मैंने समझाया। यहां पर ये जो टू रीड है ना, ये ज्यादा बुक के ऊपर फोकस कर रहा है। वो क्या चाहिए वो नहीं फोकस नहीं कर रहा है। उसको चाहिए क्या चाहिए, वो है बुक। बुक क्यों चाहिए? टू रीड। तो यहां पर बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि आप ये जो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। ही रैंग, उसने बजाया, द बेल, उसने बेल बजाया, टू वार्न, यहां वार्न करने के लिए, बेल के ऊपर कोई फोकस नहीं है। अगर आप किसी को बोलोगे वो बेल बजाया वार्न करने के लिए, तो वार्न करने के लिए क्यों बेल के ऊपर नहीं जाता? ये जो वार्न करने के लिए, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये बेल के ऊपर अगर कोई सवाल करोगे तो ये नहीं निकलेगा, बल्कि अगर हम इसके ऊपर सवाल करेंगे, क्यों, वाई, क्यों बजाया, क्यों बजाया, एंड ऑफ कोर्स इट इज ए वर्ब। ध्यान से सुनिए, ये एक वर्ब है और इसके ऊपर हम सवाल करने से हमें मिल रहा है टू वार्न, वार्न करने के लिए, हमें वार्न करने के लिए। अगर वर्ब के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, और एक बार बता रहा हूं, अगर कोई वर्ड वर्ब के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है या फिर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उस वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं। हम एडवर्ब अभी तक नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद ही एडवर्ब शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर कोई वर्ड जैसे कि ये वाला कोई वर्ब के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एक एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आई रेज्ड माई हैंड, मैं मेरा हाथ उठाया, टू आस्क समथिंग। ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को ये दो एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हाथ उठाया, टू आस्क, पूछने के लिए। देखिए, आप इसके ऊपर सवाल करोगे तो टू आस्क मिलेगा, या फिर माई हैंड के ऊपर सवाल करोगे ये मिलेगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से सोचिए। अगर आप माई हैंड, मेरा हाथ, यहां कोई क्यों क्या ये पूछने से हमें ये आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि उठाया, क्यों उठाया। आई रेज्ड मतलब मैं उठाया, क्यों उठाया। इसके ऊपर अगर हम वाई सवाल करेंगे तो हमें ये जवाब मिल रहा है। मतलब ये जो वर्ड और ये जो पार्ट टू आस्क, ये जो इन्फिनिटिव्स, ये क्या कर रहा है? इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या वर्ब के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है। तो ऑफ कोर्स ये भी एक एडवर्ब ही है, ये भी एक एडवर्ब है। लेकिन मैं और एक बार बताना चाहता हूं, आपको बोर करना नहीं चाहता, ये इसमें क्या होता है, सी वांट्स अ बुक, उसे एक बुक चाहिए, लेकिन ये बुक के ऊपर आप अगर सवाल करोगे तो आपको आंसर आएगा टू रीड। उसको बुक क्यों चाहिए? टू रीड। यहां पर बुक के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। बुक एक नाउन है,
तो नाउन को ये वाला डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, ये एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ये दोनों सेंटेंस में वर्ब के ऊपर क्वेश्चन करने से ये आंसर मिल रहा है। और अपोजिट में अगर हम बोलेंगे ये जो दो है ना, ये वर्ब के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं या फिर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके लिए ये दोनों बन गए एडवर्ब। हमें ये सीखे कि टू इन्फिनिटिव्स या कोई भी टू इन्फिनिटिव्स या कोई भी हो, एक इन्फिनिटिव क्या होता है, वो नाउन के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, या तो फिर एडवर्ब के रूप में काम करता है। वर्ब के रूप में कभी काम नहीं करता, नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है उसको। ठीक है, तो अभी हम टू इन्फिनिटिव्स पढ़ चुके हैं मैं आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है आपको ये याद रखना, ये कुछ वर्ब्स जो है ना, ये याद रखना, यही वर्ब के बाद हम टू इन्फिनिटिव्स लगा सकते हैं। और कुछ वर्ब का लिस्ट में आपको दूंगा जिसके बाद टू इन्फिनिटिव्स नहीं लगा जा सकता, उसमें खाली इन्फिनिटिव्स मतलब वर्ब लगाया जाएगा, खाली वर्ब, टू नहीं लगेगा। आप देखे होंगे कुछ सेंटेंसेस में वर्ब के बाद टू और एक वर्ब लगाया जाता है, और कुछ सेंटेंसेस में वर्ब के बाद डायरेक्टली और एक वर्ब लगाया जाता है जिसमें टू नहीं रहता, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। वो बेयर इन्फिनिटिव्स क्या है और उसको कैसे हम लर्न करेंगे और कौन से वर्ब के बाद यूज किया जाएगा, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा मैं ये कर दिया, फिर भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए टू रिमेंबर दिस वर्ड्स। I have given the list of verbs which are followed by what? Two infinitives. कुछ मैं verbs का लिस्ट दिया था जो कि टू इन्फिनिटिव्स को मतलब जो टू इन्फिनिटिव्स जो वर्ब को फॉलो करता है। अभी हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स। टू इन्फिनिटिव्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं नहीं होंगे। बेयर इन्फिनिटिव्स मतलब बिना टू के वर्ब, मतलब यहाँ कोई टू नहीं लगेगा, यहाँ टू नहीं लगेगा, खाली वर्ब लगेगा। कुछ वर्ब्स है जो कि देखिए, वर्ब्स लाइक लेट, मेक, हेल्प, हैव, शी, हियर, वॉच, नोटिस आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव्स। मतलब यही वर्ब के बाद यहाँ जो दिया गया है, यही वर्ब्स के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव्स लगाते हैं, मतलब इसके बाद टू इन्फिनिटिव्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। आई शॉ हिम क्रॉस द रोड, मैं उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। ये तीनों में आई एम गिविंग यू द टास्क, आपको सोचना है या समझना, ये जो तीन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें से नाउन क्या कौन सा है, या एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। प्लीज़ कमेंट करके बोलेंगे। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, यहाँ टू नहीं है। वी हर्ड हर सिंग अ नाइस सॉन्ग, हम लोग उसे एक अच्छा गाना गाते हुए देखा, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। अगर टू लगता तो टू इन्फिनिटिव होता। डू यू हेल्प योर मदर, तुम अपनी माँ की मदद करते हो क्या, क्लीन द किचन, किचन हेल्प साफ करने में तुम मदद करते हो क्या, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। खाली यहाँ हेल्प या फिर हियर, हर्ड या सब, इसमें नहीं, ये जितना वर्ब दिया गया सबके बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाया जाता है, मतलब बिना टू का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है। और एक ये है एक्सेप्शन क्या है, सम एक्सप्रेशंस लाइक टू ही, हार्ड बेटर मतलब अच्छा होता, वुड रैदर मतलब अच्छा होगा, मतलब अच्छा बेटर होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स लगाए जाते हैं। आप लोग सुने होंगे या फिर कभी बोले होंगे कि ऐसा करने से अच्छा होता, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, तो वहाँ हार्ड बेटर मतलब अच्छा होता, वुड रैदर मतलब अच्छा होगा। इस जैसा एक्सप्रेशन के बाद हमें हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लगाना जरूरी है। जैसे कि वी हैड बेटर लीव दैट कॉलेज, जैसे कि वो कॉलेज में अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा था, रिजल्ट खराब हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा होता हम वो कॉलेज छोड़ देते। वी हैड बेटर, एक्सप्रेशन हैड बेटर है और इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाया गया, टू इन्फिनिटिव नहीं लगाया गया। और आई वुड रैदर हैव अ ग्लास ऑफ जूस, जैसे मैं आपके घर को आया, आप मुझे टी पूछ रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पूछ रहे हैं, नहीं, मुझे ये अच्छा होगा अगर मैं एक ग्लास जूस लूँगा या फिर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए वुड रैदर के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाया गया। तो हम लोग आज पढ़े इन्फिनिटिव्स क्या है और कितने तरह के, एक है टू इन्फिनिटिव्स और एक बेयर इन्फिनिटिव्स। टू इन्फिनिटिव्स कौन से वर्ब के बाद यूज किया जा सकता है और बेयर इन्फिनिटिव्स किसके बाद यूज किया जा सकता है, और ये इन्फिनिटिव्स
कैसा यूज होता है सेंटेंस में, नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। वर्ब तो कभी नहीं होता। अभी हमें ये समझना, ये इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरंड होते हैं। इसके बाद जो वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन से वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब बोला जाता है और किसको नॉन फाइनाइट बोला जाता है। तब तक के लिए सारे वीडियोस आप देखते रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। खाली आप नहीं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, बिकॉज दे विल गेट ग्रेट नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बेहद ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।